हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत महेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। महेश्वर सूत्र महाधन ईश्वर यानी महाधन ईश्वर, इसका जब महेश्वर सूत्र का संधि विच्छेद करते हैं तो महाधन ईश्वर होगा। इनको हम शिव सूत्र या चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जब प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे तब उनके डमरू से इनकी जो ध्वनियाँ डमरू से निकली थी वो 14 ध्वनियाँ थी। उन्हीं से ही इस महेश्वर सूत्र का सूत्रपात हुआ, जिसे महर्षि पाणिनि ने वर्णित किया है। तो आइए देखते महर्षि पाणिनि द्वारा वर्णित महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई है, जिसमें इनका उच्चारण मेन है। तो हम देखते हैं पहले उच्चारण इनका कैसे करते हैं। आ ई उ ल र क ए ओंग ए औच हा य व र ट लड़। आगे है य मंगल नम झा भाय घाड़ धस जा बगाड़ दश खा फो छा ठ थ चा ट तो का पाय सा सा शा र हा ल। इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। अब इन्हीं महेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहारों का सूत्रपात हुआ है। प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई गई है, जो कि इन्हीं आ से लेके चा तक स्वर आते हैं और हा से लेके ला तक व्यंजन आते हैं। तो स्वर हमारे कौन कौन से हैं? स्वरों को हम संस्कृत भाषा में अच कहेंगे, जो कि महेश्वर सूत्र में वर्णित हैं। आइए देखते हैं अच कहाँ से कहाँ तक होगा। इसमें एक और चीज़ होती है, इसके जो लास्ट वाले अक्षर हैं इनको इतिसंज्ञक वर्ण कहा जाता है। इनकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन इनकी संख्या भी 14 होती है, क्योंकि महेश्वर सूत्र हमारे 14 हैं और उसी तरह से इन 14 महेश्वर सूत्र के जो आखिरी अक्षर है उसकी गणना नहीं की जाती है। हम कैसे इनको गिनेंगे देखते हैं। आ ई ओ लृ लृ ए औ आय औ। इस तरह से इनकी गिनती की जाती है। इनकी संख्या अच की संख्या 9 बताई गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से स्वर की संख्या 9 होती है। जबकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। आगे देखते हैं। इसी में आगे जब 5वां अक्षर का महेश्वर सूत्र है, 5वें नंबर का महेश्वर सूत्र है, उसकी ह य व रट, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। हमारे अंतस्थ वर्ण कौन से? 11 अलावा इसमें लास्ट के अक्षरों को काउंट नहीं किया गया और इनसे हमारे अंतस्थ वर्ण निकल के आ गए। उसी तरह से हमारे 7वें नंबर के महेश्वर सूत्र में पंचमाक्षर का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे का से लेके मा तक स्पर्श व्यंजन आते हैं। उन्हीं में पंचमाक्षर जो लास्ट के अक्षर होते हैं उनका वर्णन किया गया, जैसे इया मा ण न, ये लास्ट का गिनती नहीं होगा। यहाँ चाचा जाजा इया ये पंचमाक्षर है, पापा बाबा मा ये पंचमाक्षर। इस तरह से इन पंचमाक्षरों का वर्णन किया गया है। उसी तरह से हमारे लास्ट में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनका वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या 4 होती है। तो इनका कैसे है? सा शा सा हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनका वर्णन हमारे व्यंजनों में किया गया, जो कि हल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से स्वरों की संख्या 9 होती है, उसी तरह व्यंजन की संख्या इसमें 33 बताई गई है, जो कि हा से लेके ला तक, यानी कि हा से लेके ला तक की जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं में 33 संख्या बताई गई है। ये लास्ट के जो अक्षर हैं इनको इतिसंज्ञक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 14 बताई गई है। आगे देखते हैं इससे क्या पूछा जाता है। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। इनका
इनको जो व्यक्त किया है उनका वो महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि द्वारा इनका वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ टेट सीटेट में महेश्वर सूत्र से 1 या 2 प्रश्न जरूर संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। स्वरों की संख्या क्या होती है? संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या क्या है? 9 है। मूल स्वर कौन से हैं? आ ई उ ल। आ ई उ र लृ 5 बताई गई। आच अच स्वर के अंतर्गत आते हैं। आ ई उ लृ लृ ऋ लृ ए ओ ए आए औ। इनकी संख्या 9 बताई गई है, जो कि हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 42 महेश्वर सूत्र होंगे। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई है। व्यंजन जो हमारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उनकी संख्या 33 बताई गई। तो इस तरह से दोस्तों हमारी परीक्षाओं में जो कि टेट सीटेट सुपर टेट इनके अंतर्गत इस तरह के प्रश्न जरूर संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।